गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी भी कर्म को करने के लिए 4 चीज की आवश्यकता पड़ती है। पहली चीज, बगैर समय के कोई काम नहीं होता। और आपने देखा भी होगा, छोटा सा काम है, फटाक से हम उसको कर सकते हैं और करना भी चाहते हैं, परंतु नहीं हो पाता। कई बार हम किसी को समय से फोन करना चाहते हैं, अभी करेंगे अभी करेंगे, इसी में दिन निकल जाता है और नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी चीज है किसी काम को करने के लिए समय। दूसरी चीज है बड़ी, उसको कहते हैं बुद्धि। बगैर बुद्धि के भी काम नहीं होता, बगैर ज्ञान के काम नहीं होता। तीसरी जो चीज है वो कर्म के करने में रुचि। कर्म के करने में रुचि। पिछले 3-4 दिन यही बात समझाई गई थी। रुचि का मतलब है कर्तव्य भावना। आप रोज जप करते हैं, परंतु वो आपकी आदत भी है। मन ने मान लिया है कितना जप मुझे रोज करना है, परंतु इसके अलावा एक चीज और भी है, उस कर्म में आप रस कितना लेते हैं। आपकी तन्मयता कितनी है उसके प्रति। और अंतिम चीज है लगन, परिश्रम। परिश्रम। अब मैं ये कहूंगा, 4 चीज मैंने आपको बताई हैं। किसान को खेती करनी हो, खाद, बीज, पानी और धरती एक। दूसरी चीज है मौसम, समय। तीसरी चीज है साधन और चौथी चीज है श्रम। मकान बनाना हो तो मकान से संबंधित जितना भी मटेरियल, रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट, ये सब चीज एक। दूसरा पैसा। तीसरा जगह और चौथा आपकी मेहनत। अब मैं कहूं कितने कामों के मैं नाम गिनाऊं, पर उन सब में एक चीज की प्रधानता है, वो आपकी मेहनत की।
और दूसरी बात ये भी स्पष्ट कर रहा हूं, सब चीज भगवान की दी हुई है, तुम्हारा कुछ नहीं लगा है, तुम्हारा कुछ नहीं। पैसा भी अपना मत कहना, पैसा भी तुम्हारा नहीं लगा है, समय भी तुम्हारा नहीं लगा है, बुद्धि तुम्हारी नहीं लगी है, धरती बीज तुम्हारे नहीं लगे हैं, पानी तुम्हारा नहीं लगा है, तुम्हारी लगी है मेहनत। बाकी सब चीज ईश्वर देता है, सब चीज ईश्वर देता है। अब एक बात पर आते हैं, निचोड़ पर एक सवाल करो। जब सब चीज ईश्वर देता है तो हमें सफलता क्यों नहीं मिलती? हमें सफलता क्यों नहीं मिलती? बोलो भाई, सवाल करो। नहीं चाहिए सफलता क्या? तुम इतने दिन से जब तक ये सब कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कितने सफल हुए? रुकावट है समय की, समय बंधा है परिस्थिति से, परिस्थिति बंधी है घटना से। ना बेटा, परिश्रम की कमी नहीं है बेटी, ना, बिल्कुल नहीं मानता, परिश्रम की कोई कमी नहीं है, आप मेहनती हैं। कमी केवल एक चीज की है, समय की। हम समय का फायदा नहीं उठा पाते। हम समय का फायदा नहीं उठा पाते। एक सेकंड इतनी कीमती है कि धरती पे उसे किसी चीज से नहीं तोला जा सकता। समय तो तुम्हारे पास बहुत है, परंतु वो क्षण जो सफलता के हैं वो तो सेकंड ही होते हैं, वो सेकंड ही होते हैं बेटा। सरोज ठीक, कुछ कुछ ठीक लिख रही है बेटा। संसार में आए तो संसार में रहना तो पड़ेगा। वो जब संसार में रहना पड़ेगा तो सांसारिक कर्म भी करने पड़ेंगे, नहीं बच सकते। मैं कहता हूं, अगर आपके पास 100 अवसर हैं तो 75 संसार को दे लो, 25 तो अपने लिए दे लो। अगर हम उस समय का सदुपयोग ये करें, मैंने बेटा फिर से कह रहा हूं, सांसारिक चक्कर में आकर के हम कर्म के, समय के फेर में फंस गए, फेर में फंस गए। हाँ बेटा, स्पष्ट करूंगा, स्पष्ट करूंगा। मैंने अभी आपको कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मेहनती ना हो। हम गुरुदेव की संतान है बेटा, गुरुदेव के गुण कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटा, सब सोचो, जो मैं बोलने जा रहा हूं सब सोचो। श्वेता, तेरी बात का जवाब दे रहा हूं, सब सोचो। अगर कर्म के प्रति हमारे मन में स्फूर्ति नहीं है, तो वो जो निकम्मापन है, जो आलस्य है, जो लापरवाही है, या जो काम चोरी है, वो हमारी चेतना को प्रखर करेगी या निष्क्रिय करेगी? लिखो, हमारी चेतना को हमारा निकम्मापन प्रखर करेगा या निष्क्रिय करेगा?
लिखो बेटा, लिखो। अपने आप महसूस करो, अपने आप पहचानो अपने आप को। कर्म के प्रति आपकी रुचि कितनी है? बेटा देखो अपने आप को, सब देखो। बेटा अगर सक्रियता लाना चाहते हो तो चैतन्य में निष्क्रियता को हटाना पड़ेगा। और क्या निष्क्रियता को हटाना पड़ेगा? मेरे बस की नहीं है, मैं तो बीमार हूं, मेरे से नहीं होता। कोई बीमार नहीं है। ओढ़ा हुआ विचार है, ओढ़ा हुआ विचार है। जैसे धीरे धीरे आकर के निष्क्रिय हुआ है और तुम उस अवस्था में जिसमें आज हो, इसमें आकर के बैठ गई, इसमें सक्रियता को लाना होगा। समय के बगैर कुछ नहीं होता। समय के बगैर कुछ नहीं होता। जो होता है वो समय से होता है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, जब समय आपके अनुकूल हो जाएगा तो आपका हर काम बनने लग जाएगा। जब मैं फिर से कह रहा हूं, आज ये परिस्थितियां जो पैदा हुई हैं, इनका पैदा करने वाला और कोई नहीं है। घटनाएं आती हैं और कहती है हम हराम की औलाद नहीं है। जैसे गुण देकर के तुमने पैदा किया है वैसा ही तुम्हें मजा चखाएंगे। अर्थात इसी को कर्म फल की व्यवस्था कहते हैं। कर्म फल की व्यवस्था इसी को ही कहते हैं। झूठ का लबादा जब तक कर्म के ऊपर से नहीं उतारा जाएगा, कर्म में बहुत ताकत होती है। समय खपता है कर्म के अंदर, समय कर्म के अंदर खपता है। मैंने 2 दिन पहले कहा था, जीवन मुक्ति की बात कर रहा था, जीवन मुक्ति की बात मैं आपसे कर रहा था। मुझे सच बताओ, आलस्य, निकम्मापन, लापरवाही ये जड़ता है कि नहीं है? बोलो बेटा, ये जड़ता है या नहीं है? तो बंधन को तुमने पकड़ रखा और मुक्त भी होना चाहते हो। बंधन को तुमने पकड़ करके रखा है। बोलिए ये बंधन है या नहीं है? और तुम मुक्ति चाहते हो। बेटा तुम्हारे हाथ में है मुक्ति भी और बंधन भी। एक बात बताऊं, जब भट्टी दहक जाती है, अपने प्रचंड वेग पर जलने लग जाती है, ईंधन गीला सूखा सड़ा गला कैसा ही डाल दीजिए, सबको चबा लेती है, सबको जला देती है। अगर सड़ा भी है तो उसकी सड़ांध मिट जाती है, खत्म हो जाती है। अगर प्रचंड वेग के साथ आपके अंदर सक्रियता आ गई, प्रचंड वेग के साथ आपके अंदर सक्रियता आ गई, तो जितना कूड़ा कबाड़ा पाप ताप जो कुछ भरा है वो सब जल जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, बताना सब। मैं पूछ रहा हूं, मेरे पूछने का मतलब है जितने तुम लिखते हो उतनी जागृति आएगी। जितने लिखते हो लिखेगा ही वो, नहीं तो सोया हुआ है। मैंने कितनी बार कहा गुरुजी प्रणाम, माताजी चरण स्पर्श, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
अच्छा बेटा एक बात बताओ, लोहा खान से निकलता है कि नहीं निकलता? लोहा खान से निकलता है कि नहीं निकलता? पर उसके औजार नहीं बनाए जा सकते। और तपा दिया तो? बोलो बेटा, लोहे जो खान से निकला उसके कोई हथियार नहीं बनाया जा सकता, कोई पात्र नहीं बनाया जा सकता, कुछ नहीं, क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं है। और तुमने उसे तपा दिया तो लोहा बनेगा, स्टील बनेगा, फौलाद बनेगा, लोहा भस्म बनेगा। फिर आप उसका कुछ बना लीजिए। अरे जोन सी कैटेगरी का जिस औजार के लिए चाहिए उसी कैटेगरी का तपा करके उसको बना लीजिए। तुम अपने आप को ऐसे ही बनाना चाहते हो, ऐसे ही बन जाओगे। जिस खान से आए हो उसी खान में चले जाओगे। जिस खान से पैदा हो, अच्छा तुम्हारे बाबा, तुम्हारे दादा, पड़बाबा, हड़बाबा सब कहां गए? जहां से आए वहीं चले गए। तुम भी ऐसे ही चलना, तुम भी वहीं चले जाओगे। तो बोलो, तप करना आवश्यक है कि नहीं है? तपाना अपने आप को आवश्यक है कि नहीं है? अब मैं फिर से कह रहा हूं, लोहा आपने जमीन से निकाला है, तपा करके आप उसका कुछ बना लीजिए। ऐसे ही गुरु के अधीन अपने आप को कर दीजिए। और मैं गुरु के अधीन में भी और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भगवान के अधीन, समय के अधीन, गुरु के अधीन अपने आप को कर दीजिए। और ये कह दीजिए जो तुम कहोगे वो करूंगा, अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगा। जो तुम कहोगे, तुम कहोगे मतलब गुरुदेव आपसे कहने को आ रहे हैं, प्रेरणा देंगे। समय मांग करता है बेटा, समय मांग करता है। कर्तव्य भावना को जागृत करता है। अच्छा सोना अच्छा लगता है? सोना बहुत जरूरी है, पागल हो जाएगा आदमी नहीं सोया तो। अरे उतना ही जरूरी है जितना सोना चाहिए, सुख उतना ही जरूरी है जितना लेना चाहिए। ज्यादा लिया तो जीवन खराब। देखो बेटा, देखो अच्छे से अपने आप को। अगर ढालना है तो तपाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। अपने आप को कोई नहीं तपा पाता है। जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे नहीं तपेंगे। गुरु के सब छोड़ दीजिए। जिस तरह से बच्चा मां की गोद में जाकर के और मां टू व्हीलर पर बैठ करके चले तो बच्चा कोई परवाह नहीं करता है, क्योंकि मां की गोद में उसे पता है मेरी मां मुझे गिरने नहीं देगी। बच्चा मां की गोद में भी उछल कूद करता है, उसको परवाह ही नहीं होती उस तरफ की। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप परवाह करना छोड़ दें। मेरा कहने का मतलब है संभालेगा भगवान, कर्म मैं करूंगा, देगा भगवान। साधन सुविधाएं समय कहां से आएगा हम नहीं जानते, क्योंकि वो हमारा अपना रिसोर्स नहीं है, वो भगवान का है। हमारा रिसोर्स है कर्म, श्रम, मेहनत। तो बोलो मैं करूंगा, लिखो, लिखो इस पर। गुरु के प्रति लापरवाही नहीं करूंगा।
जो कहा जा रहा है गुरुदेव के द्वारा उसको पूरा करूंगा। तपाई हो जाएगी बेटा। खोट ऐसे नहीं निकलता है, खोट ऐसे नहीं निकलता है। मैंने पिछले दिनों कहा था पारस के बारे में, और ये भी साथ में कहा था वो पारस धरती पर कोई नहीं होता, गुरु का हृदय होता है। गुरु का हृदय जो उस हृदय से चिपट गया, जिसकी चेतना गुरु की चेतना से चिपट गई, उसका उद्धार हो गया, उसका उद्धार हो गया। इसलिए बार बार जोर दे करके कह रहा हूं। हां बेटा, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अरे बेटा, तुम मेरा सहारा हो, तुम्हारे से ही तो हमारा गुरु जो है वो हमसे ही तो है। हमने ही तो उसको भगवान बनाया है, हम ही तो उसके बच्चे हैं। तो गुरुदेव को देख करके कैसा लग रहा होगा, जो कहीं अंतरिक्ष में महाकाल बनकर के बैठा है। याद रखना, परम पूज्य गुरुदेव से बढ़कर के इस धरती पर कोई शक्ति आज तक नहीं आई है। आज जन्माष्टमी का दिन है। मैं हृदय से सबको कह रहा हूं, परिस्थिति, समय, काल, घटनाएं सब आपके अनुकूल हो जाए। आप हाथ लगाएं और बढ़ती जाएं, आप हाथ लगाएं, बढ़ती जाएं। परम पूज्य गुरुदेव से भी ये प्रार्थना करूंगा और अपनी अंतरात्मा से भी ये दुआ दे रहा हूं। गुप्ता जी कई बार मुझे कहते हैं कि तुम अपने पुण्यों को खर्च मत किया करो, परंतु मेरे से नहीं रुका जाता। मैं तो कह रहा हूं ले लो, पर आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाओ। कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, धन दौलत माया है, किसी के काम नहीं आएगी। काम आएगा तो चेतना ही चेतना के काम आएगी। तुम्हारा भला हो। समय ज्यादा हो गया है, मैं प्रवाह में बहता चला जा रहा हूं, और अब बस यही निवेदन करूंगा कि ध्यान करें। मन बनाए ध्यान का, अच्छा सा मन बनाए, चेतना को सक्रिय करें। हाँ बेटा, ठीक लिख रहा है दिनेश, बात सही है तेरी। कुछ भी मान लीजिए अपने आप को। बस मैं इतना जरूर कहूंगा, हमारे गुरु से महान कुछ नहीं है इस धरती पर। और बेटा, समय को पहचानो, इस समय को पहचानो। इस समय की शक्ति परम पूज्य गुरुदेव हैं। समय को पहचानो और ध्यान करो। अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय।
शासक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन।
उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्धि चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार।
ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण,
कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिरा करके तुरंत लेट जाएं। शवासन।